हेलो एवरीवन, आई एम आरती। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरती इंग्लिश क्लासेस। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड प्लीज़ डू शेयर एंड लाइक द वीडियो। तो देखिए, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि वो ये है कि हमने प्रपोजिशन की एक पूरी सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैं ऑलरेडी 3 वीडियोज़ अपलोड कर चुकी हूँ प्रपोजिशंस के ऊपर। एंड वे वीडियोज़ ऐसी वीडियोज़ है जिनमें मैंने ऐसी प्रपोजिशंस को कवर किया है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हिंदी में मीनिंग सबका ऑलमोस्ट सेम है। तो मैंने उनके डिफरेंसेस को क्लियर किया है कि किन किन केसेस में आप डिफरेंट काइंड ऑफ प्रपोजिशंस को यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी आपको, वो वीडियोस आप जाके देख लीजिएगा बिकॉज दीज वीडियोस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम। तो देखिए, आज की जो वीडियो है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रपोजिशंस पे ही बेस्ड है। दीज प्रपोजिशंस आर बिटवीन, अमंग, अमंगस्ट, अमिड एंड एमिस्ट। तो आई थिंक आपने इनके यूज को देखा तो ही होगा क्योंकि ये ऐसी प्रपोजिशंस है। इनफैक्ट बिटवीन तो एक ऐसी प्रपोजिशन है जो हम डेली लाइफ में इसके यूज को देखते ही देखते हैं, ठीक है। तो अगर आपको भी इनमें कंफ्यूजन रहता है क्योंकि तीनों का जो हिंदी मीनिंग है, तीनों का हिंदी मीनिंग होता है के बीच में, जहाँ पे किसी चाहे वो 2 पर्सन हो चाहे वो बहुत सारे पर्सन हो, उनके बीच की बात होती है, किसी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करने की बात होती है या कुछ भी बात होती है जहाँ पे हिंदी का मीनिंग निकल कर आता है के बीच में या बीच में, ठीक है। तो वहां पे हम इनमें से किसी भी प्रपोजिशन का यूज करते हैं, लेकिन बात यह है कि जब एक ही बात को दिखाने के लिए इतनी सारी प्रपोजिशंस का यूज किया जाता है तो कुछ तो डिफरेंस होगा। ऐसा तो नहीं है कि एक ही बात को दिखाने के लिए हम वहां पे बिटवीन भी यूज कर दे, अमंग भी यूज कर दीजिए। यस, तो डिफरेंस है तभी तो इतनी सारी प्रपोजिशन एक ही बात को दिखाने के लिए यूज की जाती है। तो बस आज हम इनके डिफरेंस को ही देखेंगे सो दैट आप आने वाले एग्जाम्स में या फिर अपने कन्वर्सेशन में या फिर अपनी राइटिंग स्किल में इनको लेकर किसी तरह की कोई मिस्टेक ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये सारी की सारी प्रपोजिशंस किन किन कंडीशन में यूज होती है और आगे मैं एक एक प्रपोजिशन को कवर करूंगी विद एग्जांपल्स, तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो देखिए, बिटवीन आप बहुत कॉमन सी प्रपोजिशन है जहां पे हम यूज करते हैं इनके, जहां पे दो के बीच की बात होती है, 2 पर्सन के बीच की बात होती है, 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच की बात होती है, वहां पे हम यूज करते हैं बिटवीन का। अमंग इसका अपोजिट हो जाता है जहां पे 2 से ज्यादा के बीच की बात होती है, मोर देन 2, जहां पे 2 से ज्यादा के बीच की बात होगी वहां पे हम यूज करेंगे अमंग का। अमंगस्ट भी 2 से ज्यादा के लिए ही यूज की जाती है, लेकिन ये यूज की जाती है जब हमें यूज करना हो अमंग को, अमंगस्ट को, एंड उसके बाद में कोई भी वोवल आता है, यानी कि वोवल वर्ड से पहले अगर हमें बीच में के लिए कोई भी प्रपोजिशन यूज करनी हो तो हम अमंगस्ट का यूज करेंगे, ठीक है। इसी तरह से अमिड आ जाता है। एमिड जो होता है, देखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है लेकिन लर्नर्स को इसके यूज के बारे में नहीं पता, क्योंकि जब भी बीच में बात आती है तो या तो हम अमंग का यूज कर देते हैं या बिटवीन का यूज कर देते हैं। दैट इज टोटली इनकरेक्ट। तो इसके यूजेस को आपको समझना पड़ेगा, अपने दिमाग में अच्छे से सेट करना पड़ेगा कि क्या डिफरेंस है। तो देखिए, एमिड जहां पे यूज किया जाता है जहां पे किसी हालात, परिस्थिति, मन की स्थिति के बीच कोई बात होती है वहां पे हम एमिड का यूज करते हैं। हालात को हम इंग्लिश में कहते हैं कंडीशन, किसी भी कंडीशन को शो करने के लिए जब किसी कंडीशन के बीच की बात होती है तब हम एमिड का यूज करते हैं। किसी भी परिस्थिति, सिचुएशन, किस टाइप की सिचुएशन है तो उस सिचुएशन में भी जब बीच की बात आती है तो हम यूज करते हैं एमिड का। एंड मन की स्थिति मीन्स स्टेट ऑफ माइंड, वहां पे भी हम यूज करते हैं एमिड का। तो इन द सेम वे एमिस्ट हो जाता है। तो एमिस्ट और एमिड में कोई डिफरेंस नहीं है, ये भी इन सब चीजों के लिए ही यूज किया जाता है, ये भी इन सब के लिए ही यूज किया जाएगा। बस जो यहाँ पे अमंगस्ट में था एंड यहाँ पे एमिस्ट में, दोनों में वही डिफरेंस है कि इन सारी सिचुएशन के लिए ही यूज किया जाएगा, लेकिन जब वोवल से पहले की यूज की बात होगी तब हम यूज करेंगे एमिस्ट का। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। और देखिए, ये भी आपको थोड़ा सा पजलिंग लगेगा कि अरे ये मैम ने क्या बता दिया, ये तो हमें समझ में आया ही नहीं। चलिए, तो अब हम एक एक प्रपोजिशन को अच्छे से देख लेते हैं सो दैट आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम कर लेते हैं बिटवीन को। तो बिटवीन का जैसे मैंने आपको बता ही दिया है कि मोस्ट कॉमन प्रपोजिशन है ये एक, जो कहाँ पे यूज होती है, जहाँ पे 2 पर्सन, 2 थिंग्स एंड और एनिमल्स के बीच की बात है, या फिर प्लेसेस को भी हम ले सकते हैं जहाँ पे 2 पर्सन्स, 2 थिंग्स एंड 2 एनिमल्स, 2 प्लेसेस की बात होती है, वहां पे हम बिटवीन का यूज करते हैं। तो एग्जांपल से आप देख लीजिए, मे भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। शी इज सिटिंग बिटवीन मधु एंड मीरा, वह मधु एंड मीरा के बीच में बैठी है। अब देखिए किसके बीच की बात हो रही है, मधु
एंड मीरा के बीच की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमने यूज किया बिटवीन। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, डिस्ट्रीब्यूट दीज पेन्स बिटवीन टू गर्ल्स। अब देखिए यहाँ पे टू गर्ल्स की बात हो रही है कि इन पेन्स को दो गर्ल्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो कितने गर्ल्स के बीच की बात हो रही है? दो गर्ल्स के बीच की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमने यूज किया बिटवीन। नेक्स्ट, द पेंसिल इज लेइंग बिटवीन द कंप्यूटर्स। पेंसिल कंप्यूटर्स के बीच में पड़ी हुई है। तो देखिए यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा यहाँ पे लर्नर्स को, क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटर्स कितने हैं वो क्लियर नहीं है, लेकिन हमने बिटवीन यूज किया है यहाँ पे। तो देखिए अगर एग्जाम में इस तरीके से आता है तो आप किसी भी ऑप्शन के साथ जा सकते हो, या तो वहां पे आप बिटवीन भी यूज कर सकते हैं या फिर अमंग भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे टू ही लिखा हुआ आ जाए तो तब आपको यूज करना पड़ेगा बिटवीन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देख लिया कि बिटवीन का यूज तो बहुत इजी है। इनका यूज इतना भी इजी नहीं है कि जितना आपने समझ लिया है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं, क्योंकि एग्जाम में कोई ऐसी चीजें नहीं दी जाती कि बहुत इजी है और आप गए और आपने पढ़ा और कर दिया एकदम से। नहीं, एग्जामिनर इतने पागल नहीं बैठे हुए हैं कि इतनी इजी क्वेश्चंस को रख देंगे और आपको बोलेंगे कि बताइए क्या लिखना है इसमें, अमंग लिखना है, बिटवीन लिखना है। तो देखिए बिटवीन का यूज उन केसेस में भी किया जाता है जहां पे बात दो से ज्यादा की होती है। ठीक है, अब आप कहोगे कि मैम आपने तो बोला है कि जहाँ पे दो पर्सन की बात होती, दो थिंग्स की बात होती है एंड दो प्लेसेस की बात होती है, वहां पे यूज करेंगे। हाँ यूज करेंगे, बट कुछ एक्सेप्शंस भी तो होते हैं ना, और वे एक्सेप्शन से ही इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम। तो वीडियो के लास्ट तक आप जरूर बने रहिएगा, मैं आपको बताऊंगी कि ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन होती है, वो कौन कौन से फैक्ट होते हैं जहां पे बात दो से ज्यादा की होती है, लेकिन वहां पे भी हम बिटवीन का ही यूज करते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, दैट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो चलिए अब कवर करते हैं अमंग एंड अमंगस्ट को। तो देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जहां पे यूज फॉर द मोर देन टू पर्सन, थिंग्स, प्लेसेस और एनिमल, जहां पे दो से ज्यादा पर्सन, थिंग्स, प्लेसेस एंड एनिमल्स की बात होती है तो वहां पे हम अमंग का यूज करते हैं। लेकिन सेम सिचुएशन में हम यूज करते हैं अमंगस्ट का, लेकिन कहाँ पे? बिफोर वोवल्स, जहां पे वाउल्स वर्ड से पहले हमें यूज करना हो अमंग या अमंगस्ट का, तो हम अमंगस्ट का ही यूज करेंगे। तो एग्जाम्पल से आई थिंक आपको जल्दी से क्लियर हो जाएगा। तो लेट्स सी द एग्जाम्पल्स। ही वॉज अमंग 60 पीपल। अब देखिए यहाँ पे कितने लोगों की बात हो रही है? 60 लोगों की बात हो रही है, राइट। देखिए एग्जाम्पल सेकेंड देखिए, देयर शुड बी नो डिस्प्यूट अमंग फ्रेंड्स। फ्रेंड्स के बीच में डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, झगड़ा नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे कितने फ्रेंड्स की बात हो रही है? नंबर ऑफ फ्रेंड्स क्लियर नहीं है, कितने फ्रेंड्स है नहीं पता नहीं है कि कितने हैं, तो हम इन्हें कंसिडर करेंगे दो से ज्यादा। कितने से ज्यादा? दो से ज्यादा हम कंसिडर करेंगे। एंड चूंकि दो से ज्यादा है, अगर यहाँ पे टू आता तो हम डेफिनेटली बिटवीन का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे बात ओनली फ्रेंड्स की हो रही है तो हम इन्हें कंसिडर करेंगे दो से ज्यादा, और हम यहाँ पे यूज करेंगे अमंग का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, देयर शुड बी, ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, द पेपर्स वर डिवाइडेड अमंगस्ट ऑल स्टूडेंट्स। पेपर डिवाइड किए गए ऑल स्टूडेंट्स के बीच में। अब देखिए यहाँ पे ऑल स्टूडेंट्स को आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे ऑल यूज हुआ है एंड यहाँ पे प्रपोजिशन हमें फिल करनी थी। तो आप ये देखिए कि जो ऑल है वो वाउल से स्टार्ट हो रखा है। ध्यान से देखिए से, ऑल वाउल से स्टार्ट है, तो यही रीजन है कि हमने यहाँ पे अमंगस्ट का यूज किया है। यहाँ पे अमंग का यूज नहीं किया, हमने अमंगस्ट का यूज किया है, क्योंकि दो से ज्यादा की बात हो रही है। क्योंकि ऑल स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स? बहुत सारे स्टूडेंट्स है, दो से ज्यादा ही है, 3 4 5 पता नहीं कितने हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे वाउल से स्टार्ट होने वाला वर्ड आया और उससे पहले हमें प्रपोजिशन यूज करनी थी, तो हमने यहाँ पे अमंगस्ट का यूज किया। नेक्स्ट देखिए, ही वॉज सिटिंग अमंगस्ट अ ग्रुप ऑफ बॉयज। वह कहाँ बैठा हुआ था? अमंगस्ट, कहाँ पे? अ ग्रुप ऑफ बॉयज। अब देखिए यहाँ पे अ ग्रुप ऑफ बॉयज आया है, यानी कि ये वाउल वर्ड है और उसी से पहले हमें प्रपोजिशन का यूज करना था, तो इसी वजह से हमने यहाँ पे यूज किया अमंगस्ट। लेकिन अगर यहाँ पे अ ना होता, ओनली होता ही वो सिटिंग डैश ग्रुप ऑफ बॉयज, ग्रुप ऑफ बॉयज के बीच में बैठा हुआ है, तो यहाँ पे हम अमंग का यूज कर सकते थे, राइट। लेकिन यहाँ पे किससे स्टार्ट है? वाउल से स्टार्ट, और उससे पहले प्रपोजिशन का यूज करना है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम ऐसी सिचुएशन में यूज करते हैं अमंगस्ट का। तो होप ये सारे के सारे यूजेस आपको समझ में आ गए होंगे। अमंग का यूज हम दो से ज्यादा के बीच की बात को दिखाने के लिए करेंगे। अमंगस्ट का यूज भी हम दो से ज्यादा चीजों के बीच की बात होने को ही दिखाएंगे, बट बिफोर वोवल हम अमंगस्ट का यूज करेंगे। तो होप ये यूज आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए कर लेते हैं नेक्स्ट प्रपोजिशन। तो लोग कर लेते हैं एमिड एंड एमिस्ट।
तो देखिए इनका जो यूज़ होता है वो मैंने पहले ही शुरुआत में आपको बताया था कि किसी भी कंडीशन, सिचुएशन या स्टेट ऑफ माइंड के बीच के पोजीशन को, सिचुएशन को दिखाने के लिए होता है, ठीक है। सेम एमिस्ट का यूज़ भी सेम होता है जो एमिड का होता है। एक्चुअली माना जाता है दोनों एक दूसरे के ऑल्टरनेटिव होते हैं, ठीक है। जहाँ पे हम एमिड का यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे हम एमिस्ट का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन बस दोनों के यूज़ में एक ही डिफरेंस होता है कि अगर किसी वाउल वर्ड से पहले हमें इन दोनों में से किसी एक का यूज़ करना हो तो हमें एमिस्ट का यूज़ करेंगे, अदरवाइज एमिड और एमिस्ट को हम जहाँ भी यूज़ करना चाहे कर सकते हैं दोनों कंडीशन में, लेकिन वो कंडीशन, सिचुएशन एंड स्टेट ऑफ माइंड को दिखाने के लिए करेंगे। चलो देखते हैं एग्जाम्पल। मैं ट्रैफिक के बीच में फंस गया था। अब देखिए ट्रैफिक के बीच में फंसना, तो यहाँ पे ना तो दो की बात हो रही है और ना ज़्यादा, दो से ज़्यादा की बात हो रही है, आई थिंक, है ना। तो दो से ज़्यादा के लिए की बात नहीं है। अब ट्रैफिक तो एक क्राउड है एक तरीके से देखा जाए तो क्या है, ये एक सिचुएशन है, एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे मैं फंस गया। तो जब हमें पता चल रहा है कि एक सिचुएशन है जहाँ पे फंसने की बात हो रही है तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे एमिड। आई वॉज स्टक एमिड ट्रैफिक, है ना। ऐसा नहीं बोलेंगे क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को बोलते हुए देखा है आई वॉज स्टक इन द ट्रैफिक। इन द ट्रैफिक बोलते हैं वो कि ट्रैफिक में, जबकि इन का यूज किसी पर्टिकुलर चीज के अंदर होने की बात को दिखाता है। लेकिन अब ट्रैफिक के अंदर कोई सेंस नहीं बनती वहां पे इन का यूज करने की, लेकिन लोग करते हैं। तो आज के बाद अगर आप भी करते थे ये यूज, तो ये यूज मत कीजिएगा, वहां पे आप यूज कीजिएगा एमिड का, क्योंकि वो सिचुएशन को शो कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए इसका। एग्जाम के टेंशन के बीच में मैं खाना खाना भूल गया। अब देखिए एक ही बात है, या तो आप ऐसे बोल लीजिए कि एग्जाम के टेंशन के बीच में, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि एग्जाम के टेंशन में, कुछ भी बोल सकते हैं। बात टेंशन की हो रही है, एक सिचुएशन की हो रही है, और सिचुएशन क्या है, एग्जाम की टेंशन है। और तो एग्जाम की टेंशन क्या है, एक तरीके से देखा जाए तो स्टेट ऑफ माइंड है। टेंशन क्या है, स्टेट ऑफ माइंड है। तो उसके बीच में मैं क्या भूल गया, खाना खाना भूल गया। तो आई फॉरगॉट टू ईट द फूड एमिड द टेंशन ऑफ एग्जाम। अब देखिए एमिड आया है और ये क्या है, द टेंशन ऑफ एग्जाम। तो टेंशन ऑफ एग्जाम क्या है, स्टेट ऑफ माइंड। तो जहाँ पे स्टेट ऑफ माइंड को रिप्रेजेंट किया जाएगा वहाँ पे हम एमिड का यूज करते हैं। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, या लर्नर्स को भी मैंने देखा है कि वो क्या करते हैं, वो इन द एग्जाम करते हैं, इन द टेंशन ऑफ एग्जाम। आई फॉरगॉट टू ईट द फूड इन द टेंशन ऑफ एग्जाम। इन द टेंशन ऑफ एग्जाम, ये टोटली इनकरेक्ट है। जो ज्यादातर लर्नर्स यही यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि उनके माइंड में एक बात बैठी हुई है कि जहां पे मे आ जाए तो इन लगा दो, है ना। ऐसा नहीं होता कि हर जगह इन ही लगा दो, जहां पे मे की सेंस आ रही तो आप इन ही लगा दोगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। आप सिचुएशन को देखिए ना कि कौन सी कंडीशन की बात हो रही है। तो जहां पे भी स्टेट ऑफ माइंड की बात होगी और बीच की बात होगी वहां पे हम एमिड का यूज करेंगे, ठीक है। तो अगर आप भी आज से पहले यही यूज करते हो कि इन द टेंशन ऑफ एग्जाम, इन द टेंशन ऑफ दिस, इन द टेंशन ऑफ दैट, तो इस आज के बाद वहां पे इन द टेंशन मत यूज कीजिएगा, यू विल यूज एमिड, ठीक है। एमिड द टेंशन, वो टेंशन कुछ भी हो सकती है, तो आपको एमिड द टेंशन बोलना है क्योंकि ये स्टेट ऑफ माइंड है, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। इट वॉज अनेबल टू सी एमिड अ थिक लेयर, amid a thick layer, amidst a thick layer of smoke। अब देखिए स्मोक की लेयर है और कैसे लेयर है, वो बहुत मोटी है और एक ही बात हो रही है, a thick layer। अब देखिए मैं अब यहीं पे मैंने आपको बता देता है कि जब वोवल की बात होती है तो उनसे पहले हमें एमिड या एमिस्ट में से कोई यूज करना हो। बात तो देखिए यहाँ पे किसकी बात हो रही है, सिचुएशन की बात हो रही है। कि कौन सी सिचुएशन है कि भाई जब थिक ऑफ लेयर हो जाती है स्मोक की तो देखना अनेबल हो जाता है। तो ये एक सिचुएशन होती है जहाँ पे स्मोक अगर है तो दिखना मुश्किल हो जाता है। तो ये एक सिचुएशन है और यहाँ पे हमें एमिड या एमिस्ट में से एक यूज करना है, तो हम यहाँ पे एमिस्ट को यूज करेंगे। वाई, बिकॉज यहाँ पे वाउल वर्ड यूज हुआ है और उसी से पहले हमें प्रेपोजिशन यूज करनी है। तो जब प्रेपोजिशन यूज करनी है तो हम यहाँ पे एमिस्ट का ही यूज करेंगे। लेकिन मैंने आपको इससे पहले बताया है एमिड और एमिस्ट दोनों एक दूसरे के ऑल्टरनेटिव होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एमिड का यूज किया था, यहाँ पे आप एमिस्ट का यूज भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एमिड का यूज किया है, एमिड द टेंशन, यहाँ पे हम एमिस्ट का भी यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम एमिड का यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे वाउल वर्ड यूज हुआ है, उससे पहले हमें यूज करना है। तो अगर वाउल से पहले यूज करना तो एमिस्ट का ही यूज होगा एट एनी कॉस्ट। नेक्स्ट देखिए, ही चार्ज ऑफ इनटू द रेन एमिस्ट अ सी ऑफ रेड। अब देखिए यहाँ पे एमिस्ट यूज किया है, वाई, बिकॉज यहाँ पे ए का यूज है, ए इज अ वाउल। तो ठीक है,
तो यहाँ पे हमने यूज़ किया एमिस्ट का। तो आई थिंक ये यूज़ आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हमें इन सब चीज़ों को दिखाना हो, कंडीशन, सिचुएशन, स्टेट ऑफ माइंड को दिखाना हो, तो हमें एमिड का यूज़ करना है या फिर एमिस्ट का यूज़ कर सकते हैं। बट एमिस्ट का यूज़ हम इन सब को दिखाने के लिए भी करेंगे, बट हम इसका यूज़ करेंगे बिफोर अ वाउल वर्ड। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको। एंड चलिए अब हम कर लेते हैं बिटवीन को। बिटवीन मैंने आपको बताया है कि बिटवीन का यूज़ मैंने आपको बता दिया है, बट मैंने बताया था कि कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे दो से ज़्यादा की बात होती है, लेकिन हम वहाँ पे भी बिटवीन का यूज़ करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन से केसेस होते हैं, कौन कौन सी सिचुएशन होती है जहाँ पे हम बिटवीन का यूज़ करेंगे। देखिए बिटवीन का यूज़, बिटवीन में बी यूज्ड फॉर मोर देन टू इफ द सेंटेंस रेफर्स टू ट्रीटी, एग्रीमेंट एंड अलायंस। तो देखिए ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे दो से ज़्यादा की बात होती है, लेकिन वहाँ पे सेंटेंस में या तो किसी ट्रीटी के बारे में बात हो या फिर किसी एग्रीमेंट। ट्रीटी एक्चुअली होता है रिटन एग्रीमेंट, जहाँ पे दो कंट्रीज या उससे ज़्यादा कंट्रीज के बीच में या फिर पर्सन्स के बीच में रिटर्न में एग्रीमेंट होता है, उसे ट्रीटी कहा जाता है। एंड अलायंस, अलायंस समझौता होता है। ठीक है, तो जहाँ पे इनकी बात होती है वहाँ पे हम बिटवीन का यूज़ करते हैं, भले ही वहाँ पे दो से ज़्यादा की बात क्यों ना हो। एग्जाम्पल देखिए, देयर इज एन अलायंस बिटवीन द 4 कंपनीज। अब देखिए यहाँ पे 4 कंपनीज है। अभी हमने तो रूल याद किया था कि जहाँ पे दो से ज़्यादा की बात होगी वहाँ पे हम अमंग का यूज़ करेंगे। तो एग्जाम में हम यही तो मिस्टेक करते हैं, बस जहाँ पे हमने 4 देखा तो आंख बंद करके हम वहाँ पे अमंग का यूज़ कर देंगे। तो यही तो मिस्टेक नहीं करनी है आपको। जब किसकी बात हो रही है, अलायंस की बात हो रही है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो भले ही कितने ही कंट्रीज में, कितने ही पर्सन्स के बीच में अलायंस दिखाया जाए, वहाँ पे बिटवीन का ही यूज़ होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, देयर इज अ ट्रीटी बिटवीन इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। अब वहां पे क्या होगा, एग्जाम में इस तरह से किसी 2, 3, 4, 5 कंट्रीज का नेम दे दिया जाएगा और वहां पे आपको प्रेपोजिशन फिल करने के लिए दे दी जाएगी, आप अमंग ही करके आओगे, जो कि मिस्टेक करोगे आप बहुत बड़ी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्रीटी की बात हो रही है और कितनी कंट्रीज के बीच की बात हो रही है, 3 कंट्रीज की बात हो रही है। तो जहां पे आपने देखा अच्छा 3 कंट्रीज की बात हो रही है तो आप अमंग करेंगे। नो, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको देखना है कि अगर ट्रीटी की बात हो रही है तो आपको वहां पे बिटवीन ही फिल करना है। तो समझ में आया? तो जहां पे ट्रीटी, एग्रीमेंट एंड अलायंस को दिखाया जाएगा, भले ही वहां पे कितने की ही बात हो, चाहे 10 की बात हो, 100 की बात हो, हजारों की बात हो, वहां पे आपको बिटवीन ही यूज करना है। तो नेक्स्ट देखिए, आफ्टर डिफरेंस, एक वर्ड होता है डिफरेंस, है ना, अंतर। वहां जहां पे भी डिफरेंस वर्ड आ जाए उसके बाद अगर प्रपोजिशन को यूज करना है तो भी हम बिटवीन का ही यूज करेंगे, भले ही वो 2 से ज्यादा ही क्यों ना हो। देखिए, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन डॉग्स, कैट्स एंड काउस। कितने की बात हो रही है? 3 की बात हो रही है। डॉग्स की बात हो रही है, काउस की, सॉरी कैट्स की एंड काउस की। अब यहाँ पे हमने बिटवीन यूज किया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है डिफरेंस। तो ये याद रखिएगा, जब भी वर्ड डिफरेंस यूज हो जाए किसी भी सेंटेंस में और उसके बाद प्रेपोजिशन फिल करने के लिए दी जाए अमंग, जितनी भी सारी मैंने कराई है, तो आपको वहां पे बिटवीन ही यूज करने, इस बात को याद रखिएगा। एक और एग्जांपल देख लीजिए इसका, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दीज 3 क्वेश्चंस। अब देखिए यहाँ पे बिटवीन आया हुआ है, 3 क्वेश्चंस आया हुआ है, तो मिस्टेक यही तो करेंगे लर्नर्स। क्या करते हैं, 3 क्वेश्चंस की बात हो रही है, अच्छा चलो अमंग लिख देते। नहीं, जब डिफरेंस के बाद प्रपोजिशन को यूज करना है और अमंग और बिटवीन में से किसी एक को चूज करना है तो यू आर टू चूज बिटवीन, बिटवीन आपको चूज करना है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि किन केसेस में हम बहुत से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा के लिए भी बिटवीन का यूज करेंगे। तो आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। देखिए, इस पॉइंट्स को आप एक और बार ध्यान से देखिए। यहाँ पे चलो ये तो मैंने बता ही दिया है कि डिफरेंस की तो बात हो रही है, जहां पे भी वर्ड आपको डिफरेंस नजर आ जाए वहां पे आपको बिटवीन यूज करना है। लेकिन यहाँ पे एक बात और देखिए, जब हमें कैटेगरीज को अलग अलग बता दिया जाए, देखिए यहाँ पे डॉग्स को अलग बताया गया है, कैट्स को अलग बताया गया है एंड काउस को अलग बताया गया है। तो यानी कि जब अलग अलग लोगों के नाम आ जाए, अलग अलग थिंग्स, अलग अलग एनिमल्स, अलग अलग प्लेसेस के नाम दे दिए जाए ना, तो वहां पे भी हम बिटवीन का ही यूज करते हैं। तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।